आज ये मुद्दा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो बीजेपी ने लगातार कंप्लेंट्स दी गई, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसके ऊपर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को ईसीआई ने एक लेटर लिखा है। उसके तहत उन्होंने कहा है कि पैरा 20 सेक्शन 9 उन्होंने कहा है, ईसीआई ने ऑब्जर्वेशन दी है, साथ साथ निर्देश भी दिए हैं कि स्टार कैंपेनर्स पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के समय डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशनल चीज़ों के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। आपके लिए मैं पढ़कर बता सकता हूं कि दे हैव आस्क्ड स्टार कैंपेनर्स टू refrain from indulging in any political propaganda involving activities of defense forces and not to make potentially divisive statements regarding socio-economic composition of defense forces। मोदी जी जब जब फंसते हैं तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। पहले वो डिफेंस का सहारा ढूंढते थे, डिफेंस फोर्सेस के पीछे जाकर छुपते थे, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए एक डायरेक्शंस इशू करवाई गई। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसके अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, जनरल कंडक्ट, इसके बारे में पैरा नंबर 2 ये बड़ा क्लियर कहता है, criticism of other political parties when made shall be confined to their policies and programs, past record and work। तो हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस तीनों सेनाएं सक्षम हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, हमारे बॉर्डर्स को सेफगार्ड कर रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके हाथ कमजोर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। अग्निपथ जैसी एक योजना लेके आए जिसके तहत वो अनट्रेन्ड सोल्जर्स को देश की सेनाओं में भेजने का काम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना एक पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार हम हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह बता रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए हितकारी नहीं है, देश की सेना के लिए, देश के सैनिकों के लिए और देश के युवाओं के लिए हितकारी नहीं है। जब ये किसी की भी हितकारी नहीं है तो ये एक पॉलिसी पैरालिसिस है। इस पॉलिसी को हम चैलेंज कर रहे हैं, करते रहेंगे, और जब 4 जून को हमारी सरकार बनेगी तो हमने अपने न्याय पत्र के अंदर शामिल किया है कि हम अग्निपथ योजना को डिफेंस सेक्शन के अंदर हमने कहा है कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी। हमारे सभी स्टार प्रचारक इसी बात का जिक्र हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं कि ये योजना, ये स्कीम, ये पॉलिसी सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, सेनाओं के लिए सही नहीं है, इसलिए इसको जाना होगा और इसको खत्म करना होगा। ये हमारे उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने ने अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र किया है और कहा है कि अग्निपथ योजना हमारे सबके लिए, तीनों सेनाओं के लिए एक
तीनों सेनाओं के लिए ये शौक के तौर पर आया था। इसका मतलब ये योजना सेनाओं से या उनसे पूछकर लागू नहीं की गई थी। ये योजना प्रधानमंत्री कार्यालय में आनन फानन में बनाई गई और उसको लागू किया गया। तो ये एक पॉलिसी है, ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है। ये मैं आप लोगों को सबको इस बारे में बताना चाहता हूं कि ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होती है। हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं और उनके ऊपर हम टिप्पणी करें, उनके ऑपरेशंस का फायदा उठाएं या फिर हम उनके ऑपरेशंस के नाम पर वोट मांगे। और ये काम हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 के इलेक्शन के अंदर बाखूबी किया, जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की गई थी। तो मोदी साहब ने चुनावी रैलियों के अंदर कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के वोट क्या हमें मिल सकते हैं, क्या उन शहीदों के नाम हो सकते हैं, क्या पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकते हैं या फिर बालाकोट की स्ट्राइक के नाम हो सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी यादों को तरोताजा करना चाहूंगा। मोदी जी ने 2019 की चुनावी रैलियों के अंदर ये वीडियो लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कहा था। तो साथियों, ये है सेनाओं के काम करने के ऊपर आप वोट मांगते हैं, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर वोट मांगते हैं। हमारी देश की सेनाएं 1947 से लेकर आज तक 1948 में, 62 में, 71 में, कारगिल युद्ध के अंदर सब जगह बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे, कभी उसके ऊपर वोट नहीं मांगे गए। लेकिन आज मोदी जी फंस गए हैं। उनके पास इस अग्निवीर योजना लाने का कोई भी तर्क नहीं है। ग्रामीण इलाकों के अंदर सब जगह उनके स्टार प्रचारकों से पूछा जा रहा है कि आपने अग्निवीर योजना क्यों लाए। तो आज उनके पास तोड़ नहीं है, एक भी लाभार्थी नहीं है उनके पास। हर योजना का लाभार्थी दिखाते हैं लेकिन इस योजना का कोई लाभार्थी नहीं। तो मोदी जी, आप फंस चुके हैं। इसके साथ साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और ईसीआई की गाइडलाइंस, वो कहती हैं कि हम न्यू पॉलिसीज के बारे में बात कर सकते हैं, हम होप आगे आने वाले समय में क्या करेंगे उसकी होप के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम अपने देश की सेना को, सुरक्षा को और युवाओं को और सैनिकों को यह होप देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 4 जून को सरकार बनाएगी तो अग्निपथ योजना को रद्द करेगी और अग्निपथ योजना के तहत जो योजना के तहत जो हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए कोई ना कोई स्थायी प्रबंधन का काम करेगी और इसके अलावा पुरानी भर्ती प्रक्रिया उसको लागू करेगी।